हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड जो मैं न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ ये रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस टाइप के कि हमने किसी लेंस को किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया है, ठीक है, उसके अंदर इमर्ज कर दिया है, तो उसके अंदर फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। और उसके बाद में भी एक और क्वेश्चन, फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, पावर ऑफ द लेंस में क्या चेंज आएगा, एंड वन थिंग मोर कि जो लेंस है आपका वो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थोड़ा स्टिफनेस के अकॉर्डिंग जो है ये सोच के रखते हैं बेटे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो कन्वर्जिंग होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। यस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, लेकिन बेटे उसका मीडियम से भी रिलेशन रहता है, यानी कि आउटर मीडियम जिसमें वो लेंस प्लेस्ड है। ठीक है, अगर वो आप मीडियम चेंज करोगे तो उसका नेचर चेंज भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि मीडियम के ऊपर भी वो चीज़ डिपेंड करेगी। और ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा बेटे किस तरीके से अगर हम एक लेंस को किसी दूसरे मीडियम में एयर में से उसको लिफ्ट करके किसी और मीडियम में इमर्ज कर देते हैं, डिप कर देते हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटे, क्या क्वेश्चन है आपके पास में। एक कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है बेटे, कितना है 1.5, उसको डिप कर दिया एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6। एक चीज़ मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, अगर आउटर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आप डिप कर रहे हो वो लेंस जो है जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है उससे ग्रेटर है, तो नेचर जो है बेटे उसका चेंज हो जाता है। अगर वो कन्वर्जिंग है तो वो डाइवर्जिंग हो जाता है, अगर वो डाइवर्जिंग है तो वो कन्वर्जिंग हो जाता है। अब उसको प्रूव कर लेते हैं बेटे। सो बेटे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट मीन्स μ1, इसको मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ बेटे। मीडियम जो है वो आपको गिवन है 1.6 और μ2 बेटे मैं लेंस का लेके चल रही हूँ, यानी कि लेंस जो है वो ग्लास से बना हुआ है। सो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया बेटे, ग्लास से बना हुआ है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1.5। सो बेटे मैंने μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का दिखाया है, ग्लास से बना है, 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, मीडियम कितना है 1.6। क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन में, विल इट बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया आपको, जिस भी लेंस को उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डिप करेंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं बेटे कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीडियम का, इसका मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए बेटे कि वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, लेकिन हमको इसको प्रूव भी करना होगा कि वो डाइवर्जिंग किस तरह से बिहेव करेगा। सो अभी यहाँ देखेंगे बेटे आप क्वेश्चन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1, ठीक है, -1 1/r1 -1/r2। r1 r2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू फेसेस ऑफ द लेंस। बोर्ड पे देखते रहेंगे बेटे। फोकल लेंथ बेटे सबसे पहले देख लेते हैं, वो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है एयर में कितना है बेटे 20 सेंटीमीटर है। तो हम एयर के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, 1/20। एयर के लिए क्या इक्वेशन आएगी बेटे, μ2 क्या है आपके पास में, ये लेंस है, ठीक है, और μ1 क्या है, दिस इज व्हाट मीडियम, ये मीडियम है। पहले मैं एयर के लिए इक्वेशन लगा रही हूँ बेटे फॉर एयर, अगर एयर में रखा था तब क्या सिचुएशन थी। तो देखो बेटे 1/20, एयर में फोकल लेंथ कितना गिवन है बेटे 20, तो 20 मैंने प्लेस किया यहाँ पर। लेंस कितना है 1.5 और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे वो क्या है 1, एयर के लिए 1, वो मेंशन नहीं होता, वो आपको पता होना चाहिए। 1/r1 -r2, इसको ऐसे रहने दिया क्योंकि ये आपको नोन नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, ठीक है बेटे। अब ऐसे सिमिलरली फॉर द मीडियम गिवन मीडियम, जो मीडियम हमें मेंशन है उसकी बात करते हैं। मीडियम के अंदर फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, तो बेटे मैंने लेट कर लिया मीडियम के अंदर फोकल लेंथ क्या है f' मान लिया मैंने मीडियम का फोकल लेंथ। क्या रिजल्ट आएगा, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखते हैं, लेंस बताइए बेटे, लेंस तो कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और मीडियम इस बार कितना मेंशन है बेटे 1.6 में डिप कर दिया है। सो अब एयर नहीं बेटे, पहले तो एयर था तो यहाँ 1 लिखा था, अब मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो 1.6, ठीक है, -1 1/r1 -1/r2, इसको ऐसे रहने दिया, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए बेटे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट से, राइट साइड राइट से। सो क्या आ जाएगा बेटे 1/f डिवाइडेड बाई 1/f' किसके इक्वल आएगा बेटे, यहाँ पर आप चेक करिए 1.5/1, तो दैट इज 1.5 -1, क्या बचेगा आपके पास में 0.5, ब्रैकेट में क्या है बेटे 1/r1 -r2। सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे बेटे, यहाँ पर 1.6 एलसीएम लेंगे, 1.6 क्रॉस में जाएगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1.6 आपने एलसीएम लिया,
यहाँ पे 1.5 माइनस 1.6, ब्रैकेट में देखिए बेटे क्या फंक्शन है 1/r1 माइनस r2, और आपको दिख रहा है ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे बेटे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर मैं पोर्शन को रब करूंगी यहाँ से। सो वीडियो को पॉज कीजिए बेटे एंड टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट। ओके बेटे, कंटिन्यू करते हैं इसको फर्दर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, एफ डैश अपॉन एफ डैश अपॉन एफ, ठीक है, और एफ कितना था हमारे पास में 20 था बेटे, ठीक है। सो दिस वाज 20। एयर में फोकल लेंथ कितना था आपके पास में 20 सेंटीमीटर। सो बेटे एफ डैश मीडियम का फाइंड करना था, 1/20 डिवाइडेड बाई 1/f डैश, क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटे आपके पास में, दिस इज 0.5, ये 0.5 है। अपॉन में देखिए बेटे क्या फंक्शन है 1.6, 1.5 माइनस 1.6 तो कितना आ जाएगा बेटे माइनस 0.1, ये फंक्शन आ गया। एफ डैश क्या आ जाएगा आपके पास में 0.5, अपॉन में क्या है बेटे माइनस 0.1, और 1.6 अपसाइड में जाएगा, एंड रेस्ट इज व्हाट कैलकुलेशन, एक पॉइंट से एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा बेटे, तो कैंसिल हो गया बेटे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, तो ये -5 इंटू 1.6, और एफ डैश आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो बेटे नेगेटिव आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है जो आप नोटिस कर रहे हैं, और जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ समझ में आता है, आपने पढ़ा है ये चीज़ कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो पहली बात बेटे कॉन्वेक्स लेंस था, लेकिन रिजल्ट उसका निकल के फोकल लेंथ का देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो उसका वाला यहाँ से भी आपने न्यूमेरिकली भी प्रूव कर दिया है कि जो सिस्टम है उसको जब हमने किसी मीडियम में डाला है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है बेटे, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो कन्वर्जिंग की जगह कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए इसको फटाफट, या स्क्रीनशॉट लीजिए, डू इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं -8 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, और आप इसके बाद में लिख सकते हैं द लेंस इन दिस केस, द कॉन्वेक्स लेंस इन दिस केस इज बिहेविंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस, सो इट बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग, ठीक है। तो उसका बिहेवियर कन्वर्जिंग से कैसा हो गया बेटे, डाइवर्जिंग हो गया है, राइट। होपफुली बेटे ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, सो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बेटे कोई भी मीडियम दे सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे क्या सिस्टम है, और अगर आपका जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस है तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो कन्वर्जिंग था कन्वर्जिंग ही रहेगा। अगर ग्रेटर होगा देन वो कन्वर्जिंग से क्या हो जाएगा बेटे, डाइवर्जिंग हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप रीड करिए पहले तो। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, अब डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये नहीं है कि बेटे दो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, सो दैट मीन्स दोनों फेजेस जो है लेंस के, जो दोनों सरफेसेस हैं, ठीक है, वो बल्जिंग आउट है इधर से, सो इसको बेटे प्रॉपरली तो बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा है, जनरली सिर्फ बोल देते हैं बेटे कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जनरली सिर्फ बोल दिया जाता है, कॉमनली कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेटे ग्लास से बना रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.55। दैट मीन्स सोल्यूशन करें बेटे तो गिवन लिखना शुरू करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दैट मीन्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किससे बना रहे हैं बेटे, ग्लास से बना रहे हैं, ठीक है। क्या गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 गिवन है, विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों फेसेस का जो रेडियस है बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया बेटे। जो फर्स्ट वाला फेस है उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और सेकंड का भी सेम है, लेकिन बेटे प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट आर और आर तो लिख लेता है बेटे इसको, दैट मीन्स R1 R2 पहले फेस का रेडियस और सेकंड फेस का रेडियस दोनों का सेम है, आर लिख लिया आपने। लेकिन मिस्टेक क्या होती है बेटे, साइन कन्वेंशन देखिए बेटे, अगर इसको देखें इसका कर्व देखकर तो उसका स्फेयर इधर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला फेस देखना बेटे, इसका सेंटर इधर आएगा क्योंकि इसका स्फेरिकल सरफेस इधर कंप्लीट होगा। तो बेटे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन के साथ में एक प्लस लेना चाहिए आपको और एक माइनस, राइट। अब यहाँ देखिए बेटे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स यही क्वेश्चन मार्क है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर, बेटे मीडियम गिवन नहीं है, इसका मतलब एयर है, जब मेंशन नहीं होता है तो इसका मतलब एयर के अंदर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला रिकॉल करो बेटे, फोकल लेंथ 1/f किसके इक्वल होता है, μ2/μ1 -1,
ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आप जब न्यूमेरिकल में लगाते हैं तो गलतियां नहीं करते हैं बेटे। अप साइड में जो ये है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डिवाइड किससे करते हैं, मीडियम से। फोकल लेंथ गिवन है बेटे 1/20, ये दे रखा है हमें। लेंस का कितना है बेटे 1.55, मेंशन नहीं है तो एयर है, क्या लेंगे उसका 1, ठीक है, -1। बोथ द फेसेस का रेडियस सेम है, लेकिन मेजर मिस्टेक क्या होगी बेटे कि वो प्लस माइनस की गलती कर देंगे, इसको r लिख देंगे और यहाँ देखना 1/r माइनस 1/r, वो तो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज एक फेस का क्या है r है, दूसरे फेस का क्या है बेटे, क्योंकि इसका स्फेरिकल सरफेस इधर आएगा, सेंटर इधर आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में रिजल्ट 1/r, ये माइनस और यहाँ भी माइनस, सो -r, ये प्लस हो जाएगा बेटे, ठीक है। सो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे इजीली। 1/20 इज इक्वल्स टू 1.55 माइनस 1, सो क्या बचेगा आपके पास 0.55, ठीक है। और यहाँ 1/r प्लस 1/r, ये प्लस हो जाएगा बेटे, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2/r, ठीक है। r इधर क्रॉस में लेंगे बेटे, सो r हमने क्रॉस में लिया और 20 को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस में, 0.55 इंटू 2 इंटू 20, और बेटे इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक ही गलती बच्चे यहाँ पे कर जाते हैं, और अगर ये गलती करोगे बेटे तो फिर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है बेटे जब भी आपको क्वेश्चन करना है, सो पहले तो बेटे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे इसका। बेटे होपफुली मैंने जो दोनों क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आए हैं प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ उसको लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए बेटे। थैंक यू सो मच।